अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी, मुझे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश व आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम दिली हाजात को पूरा फरमाए। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और ये शाम के क्लिप हैं। शाम को हम बना रहे थे दाल चावल और मैंने वही हांडी में रखा हुआ था। मुझे बहुत शौक़ है इसमें बनाने का, लेकिन जितनी हम फैमिली हैं हमारे ऊपर ये इसका सालन पूरा नहीं होता। तो लेकिन रात को ही मैंने दाल बनानी थी चावल, तो बस इसी में मैंने बना लिए थे। तो ये साथ में मैंने चने भिगो के रख दिए, क्योंकि कल फ्राइडे था और हमने कहा चलो ये हम चने बना के ना बांट देते हैं और चिड़ियों को भी डाल देते हैं। तो ये सुबह का टाइम है, आज है फ्राइडे और यहाँ पे हमने सबसे पहले चनों को रख दिया है बॉयल करने के लिए सुबह सुबह ही। और वेजिटेबल भी मैंने निकाल ली थी। आज मैं बना रही थी मैक्रोनीज़। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने आपके साथ लेमन जूस फ्रीज़ करके रखा था उसको कैसे मैंने उसको यूज़ किया है। तो मैंने कहा था कि मैं इसके स्क्वायर में पीस काट दूंगी, लेकिन फिर मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि वो उसको निकालना बहुत ईजी था उसके अंदर से। और इस तरह ना ये एयर टाइट जार में बहुत सेफ भी पड़ा हुआ था। तो खाला भी आई हुई थी, वो सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं लेमन जूस ही बना लूँ और आपके साथ भी मैं शेयर कर दूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ और कैसा ये मेरा एक्सपीरियंस रहा इसको सेव करने का। तो यहाँ पे मैंने चीनी लेके पानी में मैंने इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर दिया है। और अब ये जो था मैंने इसको थोड़ी देर ही बाहर निकाल के रखा। जब मैं चीनी मिक्स कर रही थी तो मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था और फिर चम्मच की मदद से ना मैंने इसको ऐसे ऐसे खरोच किया है। तो ये इतने मज़े से ना ये बाहर निकल आया है कि ज़रा भी यानी इसने मुझे तंग नहीं किया। यानी उस तरह पक्की वाली बर्फ़ नहीं बनी हुई थी, इतनी थी कि आप जब भी इसको यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो खैर फिर मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मैंने लेमन जूस डाल दिया था। और फिर अब यहाँ पे मैंने एक गिलास अम्मी के लिए निकाल लिया क्योंकि उनको बीपी है तो वो नहीं पीती नमक वाला। फिर उसके बाद मैंने इसको ना इसमें नमक डाल दिया है और फिर इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया और ये हमारी शिकंजबीन तैयार हो गई। हम तो ऐसे बनाते हैं, आप कैसे बनाते हैं आपने भी फिर मुझे ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे रिदा भी आ गई थी और बड़ी खुश हो रही थी कि मैंने लंच को ना सारा फिनिश कर दिया। चिप्स लेकर गई थी तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। और यहाँ पे मैंने अपने बेटे को शिकंजबीन दी है, नींबू पानी दिया है और फिर मैंने कहा चलो मैं अब कटिंग कर लूँ। तो रिदा बेबे आ गई है तो ये फिर कोई काम करने देती है। हालांकि मुझे इतना डर लग रहा था कि कहीं ये अपना हाथ ही ना काट दे, लेकिन खैर बच्चे जो हैं, अब बच्चे कहाँ रहते हैं, बात ही नहीं सुनते। तो यहाँ पे अब खाला भी पोछा लगा रही थी, बस अब उसका एंड ही होने वाला था। मैंने कहा चलें ये खुश्क हो जाए फिर इसके बाद मैं इसकी कुकिंग शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे देखें चने भी मेरे बॉयल हो गए थे और अब मैंने कहा ये थोड़े से ना मैं सबसे पहले चिड़ियों को डाल दूँ, क्योंकि हमारे घर ना खुला हमारा घर है, हमारे दरख्त हैं, हमारे पौधे हैं। तो यहाँ पे ना चिड़िया भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आई रहती हैं। तो ये मैंने कटोरा रखा हुआ है, इसके अंदर मैं रोटी भी डाल देती हूँ और इसके अंदर पानी भी डाल देते हैं। तो चिड़िया ना बड़े खुश होकर ना पानी भी पीती हैं और रोटी भी खाती रहती हैं और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रहती भी हैं चिड़िया। तो फिर उसके बाद सारे चने हमने अपने पड़ोसियों में बांटे थे, जहाँ जहाँ तक पहुँचते थे बस थोड़े थोड़े से बाउल में डाल के उधर बांट दिए थे। तो फिर मैंने मैक्रोनी बनाना स्टार्ट कर दी थी। आज थोड़ा सा मैं चेंज तरीके से बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप ऑयल लिया और उसके अंदर मैंने सारी वेजिटेबल डाल ली थी और उसको मैंने फ्राई कर दिया है। और फिर उसी ऑयल में से ना मैंने बाकी सब्ज़ी वेजिटेबल निकाल लिया था और उसी ऑयल में मैंने छोटा सा प्याज डाला है और उसको मैंने फ्राई किया है। और ये जो चिकन था इसको मैंने लहसुन लगा के ना और सिरका और नमक मिर्च लगा के मैंने इसको मैरिनेट किया हुआ था। फिर इसके अंदर मैंने वो डाल दिया और इसको मैं अच्छे से भून के फिर इसके ऊपर मैंने टमाटर डाले हैं और फिर इसकी मैंने अच्छे से भुनाई की है। और फिर इसके अंदर मैंने वेजिटेबल डाल के इसके ऊपर मैंने ये चिल्ली सोया सॉस और सिरका डाल दिया है। और आज मैंने इसके ऊपर इधर काली मिर्चें नहीं डाली थी आज ना, यहाँ पे मैंने हाँ इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और नमक तो आपने मस्ट डालना ही डालना है। और यहाँ पे मैंने आलू भी फिर इसमें मैंने ऐड कर दिए थे, अलहदा से मैंने बॉयल किए हुए थे। और आज मैंने इसमें काली मिर्चें नहीं डाली, आज मैंने इसको दम ना बिरयानी की तरह मैंने इसको दम लगाया था जैसे बिरयानी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने मैक्रोनी को बॉयल करके निकाल दिया था और फिर मैंने इसके अंदर जो मिक्सचर था पतीले के अंदर मैक्रोनी का जो मैंने तैयार किया था, सबसे पहले मैंने वो डाला है। फिर इसके ऊपर मैंने मैक्रोनीस डाली है और फिर इसके ऊपर मैंने काली मिर्च डाली थी
और फिर मैंने मिक्सर डाला। जैसे बिरयानी की 2 तह नहीं लगाती, इसी तरह आज मैंने मैक्रोनीस की 2 तह लगाई थी। और यहाँ पे अब मैं काली मिर्च डालूँगी। और यकीन माने इतनी अच्छी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी। आपने भी मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये नई तरह की रेसिपी कैसी लगी मुझे बिरयानी की तह वाली मैक्रोनीस, और कैसी लगी मेरी शिकंजबीन सेव किए हुए लेमन जूस से। तो यहाँ पे बस मैंने 2 तह लगा के अब इसके ऊपर मैं मिर्चें काली डाल के और फिर इसके ऊपर मैं चिली सॉस सोया सॉस डाल के इसको दम पे लगा दूँगी। तो तब तक आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, और जो न्यू हैं देखने वाले प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगता है आपको मेरा आज का व्लॉग, या कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग। तो यहाँ पे मेरी बन गई थी बिरयानी बिरयानी मैक्रोनीस, बिरयानी वाली तह लगाई तो अब ज़बान पे भी ना बिरयानी आई हुई है। तो खैर मैक्रोनीस थी। कैसे लगी मेरी मैक्रोनीस। और ये रिदा के लिए अलहदा से मैंने बाउल में निकाली हुई थी। जैसे आपको पता है कि वो मसाले वाले बिल्कुल नहीं खाती, जब बॉयल होती है तो मैं उसके लिए ना एक बाउल अलहदा से निकाल लेती हूँ कि वो फिर ऐसे सिंपल वाली मैक्रोनीस खा लेती है। तो खैर मैंने और मेरे बेटे ने तो केचप और मायोनीज़ डाल के खूब इंजॉय किया था, और बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी, कोई केचप डाल रहा था और कोई ऐसे सिंपल तरीके से खा रहा था। तो अब खैर फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि जुमे वाले दिन पक्की हमारी रूटीन है कि हम नमाज से पहले ही खाना शाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे 1:30 बजे का टाइम हो गया था, और हमारे यहाँ 1:30 बजे तक अज़ान हो जाती है, और हमने 1 बजे तक खाना खा लिया था। और फिर हम सुकून से ना इसके बाद नमाज़ पढ़ लेते हैं और तिलावत कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर शाम का टाइम था, थोड़ी सी मैक्रोनीस भी पड़ी हुई थी, तो मेरे पास एक ही बैंगन पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं बैंगन का भरता ही बना लूँ, और मैं कैसे बनाती हूँ आप देख लें, और फिर आप कैसे बनाते हैं आपने भी ज़रूर मुझे बताना है। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, यानी इसका ऊपर वाला छिलका था वो जला लिया, और अब इसका मैं छिलका उतार दूँगी, और इसको मैं कूट के बस फिर मैंने प्याज और टमाटर का मसाला फ्राई कर लेना, प्याज को और कच्चे ही फ्राई करना है। फिर उसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, और फिर नमक मिर्च डाल के उसकी मैं अच्छी से भुनाई करके फिर उसके अंदर ये जो मैंने पेस्ट बनाया होगा ना ये डाल दूँगी। क्योंकि पूरा तो मैंने आपको नहीं दिखाया, रिदा आ गई थी दरमियान में और उसने मुझसे मोबाइल ले लिया था उसको। हालांकि मैंने बहुत बहलाया, मैंने खजूर भी दिए, नीम भी दिए, क्योंकि ये मुझे ना बैंगन के भरते की पूरी रेसिपी आपको बताने दे। लेकिन खैर ये मैं तो इसी तरह ही बनाती हूँ, तकरीबन मैंने आपको सारा ही बता दिया है। इसकी भुनाई करके मैं इसमें ये सारा मिक्सर डाल के फिर इसको भून के फिर इसमें मैं मिर्चें डाल दूँगी सब्ज़, और बस हमारा बैंगन का भरता तैयार हो गया। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि कैसा लगा मेरा बैंगन का भरता, और आप कैसे बनाते हैं, ताकि मैं इसको चेंज करूं और उस तरह भी बनाऊं। तो मुल्क के हालात जैसे कि बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, बहुत ज़्यादा नेट का तो वही बात है कि आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा। तो हमारे व्लॉग भी कम आ रहे हैं, क्योंकि नेट ही नहीं होता है, कहाँ अपलोड करें, पता नहीं अब ये मैं अपलोड करूँगी और कब आपको मिलेगा। कोशिश तो हम यही करते हैं कि बस जल्दी ही हम अपलोड करें और वीडियो बनाएं, लेकिन नेट की वजह से ना, पाकिस्तान के हालात की वजह से ना नेट आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा। तो खैर यहाँ पे मैंने भरता बना लिया था और हमने रात का खाना शाना खाया। तो बस जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।